मान्य देखिए, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण ये पहली ऐसी 2 मिनट मुख्यमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने 100% खराबे का मुआवजा किसान के खाते में पहुंचाया। एक मिनट बात सुनो, 1 मिनट जी, बात तो सुन लो जी। ये माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कहीं अगर दिक्कत आई है, मैंने आपको कहा है, क्योंकि पटवारी कांग्रेस के शासन में एक छपाड़ में बैठ जाते, लस्सी का गिलास मंगवाए देते और वहीं पर नहीं यही हालत थे माननीय अध्यक्ष जी। हमने कार्रवाई की है पटवारियों पे, हमने पटवारियों पे कार्रवाई की है। और मैं आपके क्षेत्र का भी बता रहा हूं, 6.5 करोड़ रुपया आपके हल्के के अंदर किसान के खराबे का भेजने का काम किया। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, कुंतला जी, माननीय अध्यक्ष जी, इतना सिस्टम, मुख्यमंत्री जी के बाद इतना सिस्टम, मैं कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा, नहीं मैं बुराई नहीं कर रहा आपके समय में सिस्टम ऐसा था, मैं बुराई नहीं कर रहा, सिस्टम ऐसा था। चलिए आप उसके बाद में दूंगा समय आपको। ऐसा सिस्टम था, पटवारी गांव में जाया करा था, चपाल पर बैठ जाता, किसान ने कह देता कहा लस्सी लो, लस्सी पी का आ जाता, जौन लस्सी दे देता, कचड़ा देता, बाकी देखते रहते थे। ये इनके समय में था। परंतु आज मैं आपको बता रहा हूं, हमने कार्रवाई की है। हमने कहा है कि पटवारी की जिम्मेवारी है कि अगर किसी किसान का फसल का खराबा हुआ है तो उसका 100% लिख करके हमें देगा। हमने उसके लेयर भी बनाए हैं माननीय अध्यक्ष जी। अगर 25% है, 50% है या 75 या 100% है, अगर 25% है तो कुछ नहीं मिलता, अगर 50% है तो 20% मिलेगा, 100% है तो 100% मिलेगा, और उसका देने का काम कर रहे हैं। अभी भी हमने इसके बारे में कहा है कि अगर किसी की गलती है वो गलती को अपनी भुगतेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो किसान हमारा बचा है उस तक पहुंचाने का हम काम करेंगे अगर कोई छूटा। बलराम गांधी बाकी बैठेंगे, बाकी सब बैठेंगे, विकास आप भी बैठेंगे। बलराम आपकी 1 मिनट केवल बलराम गांधी एक छोटी सप्लीमेंट्री सर, बिल्कुल। और मेरे क्वेश्चन को गोलमोल कर दिया गया है। कोई बात नहीं, आप अपनी सप्लीमेंट्री पिछले सेशन में भी मैंने ये मांग की थी कि हमारी गोलमोल नहीं किया गया। 23 के 23 गाँव फिर बाद में दोबारा लास्ट सप्लीमेंट्री है, फिर आप जवाब दे दें। मंत्री जी लास्ट सप्लीमेंट्री, लास्ट सप्लीमेंट्री है, फिर आपको दोबारा बोलना पड़ेगा ना सर। लास्ट सप्लीमेंट्री आपकी शॉर्ट में मैंने मांग की थी स्पेशल कि हमारे इसको जो ये प्राकृतिक आपदा घोषित की जाए, सेंटर से भी इसके लिए मांग की जाए बाढ़ के लिए, लेकिन हरियाणा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ के लिख के नहीं दिया, पंजाब को और हिमाचल को इस चीज का मुआवजा मिला। चलिए आप अपने प्रश्न की सप्लीमेंट्री अगर है तो पूछो। अभी बताता हूँ सर। मेरे सर मोखरा गांव बहुत बड़ा गांव है, उसमें 747 किसानों ने सिर्फ 16 को मिला सर। खरकड़ा है 201 ने, उसमें किसी को नहीं दिया। खेड़ी महम है सर, एक भी किसान को नहीं मिला। लाखन माजरा एक भी किसान को नहीं मिला सर। मदीना में भी एक भी किसान को। आपका कहना है कि जितनों ने भरा इसमें कम मिला। मैन शहर में सर 1040 लोगों ने। जी मंत्री ठीक है बलराम जी, आपकी बात आगे इतना लंबा नहीं, आप सारे का जनरल बोल दो ना। अरे भैया जनरल बोल दो ना, एक गांव थोड़ा बोल लो। दे रखा है गांव आगे रिकॉर्ड में, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ 40 किसानों ने किया सर, हाँ। एक को भी नहीं मिला। जी मंत्री जी, तो इन बातों के ऊपर ध्यान करके वो किया जाए सर सारा। इन्होंने जो 23 गांवों की जो लिस्ट दी है, सभी गांवों को री एग्जामिन करा लिया गया है। उसकी रिपोर्ट री एग्जामिन करा लिया गया है। कराने नहीं जा रहे, करा लिया गया है, और जल्दी। ठीक है श्री तेजपाल तंवर, अरे उसको री एग्जामिन करा लिया गया है, जल्दी उन लोगों की जो नए आश्वासन दे रहे हैं भाई,
री एग्जामिन करा लिया और इसके आगे क्या क्या जवाब चाहिए आपको? ठीक है, बैठिए आप। तेजपाल तंवर, ठीक है मंत्री, आपने जवाब क्या दिया? ठीक है, आपका जवाब सेटिस्फैक्ट्री, आप बैठिए प्लीज। तेजपाल तंवर जी, मंत्री जी। मान्य तो विधानसभा के सदन के 5वें दिन की कार्यवाही जारी है, जहां किसानों के मुद्दे को लेकर ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा और कहा कि सब जानते हैं कांग्रेस ने कैसे भर्तियां करवाई, मैं बच्चा भी आ जाए तो उसकी भी बात सुनता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये सदन में कहा और कहा कि कांग्रेस को जनता 2029 में भी विपक्ष में ही बिठाएगी। आफ्ताब जी, हरियाणा के, मेरी बात तो सुनो, आप अहंकार की बात कर रहे हैं। हरियाणा के किसी भी कोने से कोई भी, चाहे बच्चा भी आ जाए, उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनता हूं, उसकी बात को ध्यानपूर्वक, बच्चा भी आ जाए। आप अहंकार की बात कर रहे हैं। मान्य अध्यक्ष जी, इनके समय की जो भर्तियां कोर्ट ने रद्द करी, मैं थोड़ा सा चानना उसके ऊपर डालना चाह रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं, पहले आपका तो बताई थी, मैं आपका भी बता दूं, अपना ही बता रहा हूं। पीटीआई की जो भर्ती रद्द करी गई वो 1993 पद थे, रद्द कर दी माननीय अध्यक्ष। मैंने कहा भी आपने पूछ लिया था क्वेश्चन मेरे पास से, आर्ट एंड क्राफ्ट 816 पद, हिंदी प्राध्यापक 251 पद, क्लर्क 662 पद कोर्ट ने रद्द किया है माननीय अध्यक्ष जी। इन्होंने जो भर्ती करे थे, क्या तरीका था इनका भर्ती करने का? माननीय अध्यक्ष जी, कंप्यूटर ऑपरेटर 146, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 102, जेई 381, सहायक लाइनमैन 1586, ऑपरेटर बिजली विभाग 188, कैनाल पटवारी 786, लोअर डिवीजन क्लर्क 437। माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय के अंदर कोर्ट ने ये पद रद्द करे हैं गलत प्रक्रिया के कारण, इसीलिए रोना आता है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये गलती नहीं है। जब हमारे युवाओं को इस सारी प्रक्रिया का पता चलता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी आंखों में यही आंसू आ रहे हैं। आने वाले समय में 2029 में ये यहाँ नहीं दिखाई देंगे, ये यहाँ नहीं दिखाई देंगे माननीय अध्यक्ष जी। ये पीड़ा, ये मेरे युवाओं की, डरते हैं युवा, डरते हैं। किस प्रकार से डरते हैं माननीय अध्यक्ष जी? मैं उसका थोड़ा सा एक वानगी बताना चाहता हूं, किस प्रकार से डरते हैं। कांग्रेस के हमारे साथी, दादा आपके सुनने की बात है, आप कह रहे हैं कि गलती करी है। हाँ मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। जब विधानसभा का इलेक्शन था माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोग चीफ इलेक्शन कमीशन पर चले गए एक बड़े दिल्ली के नेता को लेकर के, और जाकर के एक एप्लीकेशन दी कि हरियाणा सरकार बच्चों का रिजल्ट निकाल रही है, उसको रोका जाए, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। जब ये वहां गए तो उन्होंने मेरे को एक ईमेल डाली, तो मैंने कहा कि हम नहीं निकालेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 2000 युवा मेरे पास आया, क्या आंसू थे, क्या दर्द था। 2000 युवा ये बात बोल रहा था कि मुख्यमंत्री जी, हवा चल रही है।